आई थिंक हम सब ने अपनी ज़िंदगियों में ना ऐसी बहुत सी गलतियाँ की हैं जो अब हम रिग्रेट करते हैं। बट लेट्स नॉट गेट पर्सनल, लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड दैट आई डोंट वांट यू टू मेक। ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी में की हैं? और वंस अगेन अपनी लाइफ में बहुत सी गलतियाँ की होंगी। सबसे एक अच्छी चीज़ जो की थी वो ये थी कि मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी पे बहुत यंग एज से ध्यान देना शुरू कर दिया था। आई स्टार्टेड वर्किंग मे बी व्हेन आई वाज जस्ट 16 और तब से ही मुझे ये रियलाइज़ हो गया था, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी लम्ब से, तो मुझे आइडिया हो गया था कि पैसे जो हैं उनकी वैल्यू कम ही हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। महंगाई ज़्यादा ही हो रही है, कम नहीं हो रही। और तब से ही मैंने कोशिश शुरू कर दी कि मैं कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूँ, मैं फ़ंड्स को समझने लग जाऊँ। लकीली वी वर एट लम्ब, लकीली आई वेंट टू द यूएस, तो मुझे ये मौका मिला कि मैं समझूँ कि स्टॉक्स क्या चीज़ है। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ तो यंग छोटे-छोटे बच्चे जो अंडरग्रेड में भी नहीं अभी आए होते, वो भी S&P 500 की बातें कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान आके देखो तो यहाँ तो स्टॉक्स की कोई बातें ही नहीं करता। मगर इस सब एक्सपोज़र के बावजूद देयर वर सो मेनी मिस्टेक्स दैट आई मेड। और सबसे पहली मिस्टेक मैंने क्या की थी? सबसे पहली मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी तो स्टार्ट कर दी, बट मैंने स्पेंडिंग भी स्टार्ट कर दी। और मैंने स्पेंडिंग कुछ ऐसे की कि बहुत सी ऐसी चीज़ों में मैंने पैसे लगाने शुरू कर दिए जो कि इवेंचुअली मैंने रियलाइज़ किया कि वर नॉट फॉर मी, दे वर जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें लेती थी, फॉर इंस्टेंस गाड़ी की परचेज, कपड़े, एक्सपेंसिव हैंग आउट्स एट दीज रेस्टोरेंट्स जहाँ खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। बट मैं ये सब करती थी ताकि मैं एक सोशल सर्कल में एक्सेप्टेंस ले सकूं और मैं सोशली कूल लग सकूं, राइट? सो मेरी गाड़ी इतनी कूल है, मैंने एक बहुत महंगी गाड़ी ली विच आई डिड नॉट नीड। मतलब मुझे एक बेसिक गाड़ी भी गुजारा कर सकती थी, बट मैंने एक ऐसी गाड़ी का इंतखाब किया जो कि मेरी ज़रूरत नहीं थी। लेटर ऑन आई डिड रियलाइज़ कि ये मेरी एक गलती थी। तो अब जब भी मैं ऐसा कोई खर्चा करने लगती हूँ तो मैं अपने आप से पूछती हूँ कि व्हाट इफ़ नो वन नोज़, व्हाट इफ़ मेरे दोस्तों में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरी फैमिली में, मेरे इन लॉज में किसी को नहीं पता कि मैंने ये गाड़ी ली है, या मैंने ये खर्चा किया है, या मैंने ये ज्वेलरी ली है। तो क्या फिर भी मैं ये चीज़ लेना चाहती हूँ? क्या फिर भी मैं ये ट्रिप करना चाहती हूँ? क्या फिर भी ये लग्जरी हैंग आउट मुझे चाहिए? और अगर आंसर येस है और आपका दिल कहता है कि आप ये खर्चा किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर वो ऐसा खर्चा है जो कि आप कहते हैं कि अच्छा अगर किसी को पता ही नहीं चला तो फिर क्या फ़ायदा? तो फिर सच में क्या ही फ़ायदा है? ना लें उस चीज़ को, ना इम्प्रेस करें दूसरों को। कोई इम्प्रेस नहीं होता, बल्कि लोग डिप्रेस ही होते हैं आपके खर्चे देख के। तो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। स्पेंडिंग करें, लग्जरीज़ लें, मगर अपने लिए लें। और ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट था जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती थी। दूसरा रिग्रेट भी इससे कुछ मिलता-जुलता ही है, जो कि अब मैं बहुत कॉन्शियसली एनालाइज़ करती हूँ कोई भी खर्चा करने से पहले। और मैं अपने आप से पूछती हूँ कि क्या ये चीज़ मुझे सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रही है? मतलब क्या सिर्फ 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन या 2 दिन की खुशी दे रही है? या फिर इस चीज़ से मुझे लॉन्ग टर्म खुशी मिल रही है, राइट? इस खुशी का होराइज़न क्या है? शॉर्ट टर्म है, बिल्कुल इंस्टेंट खुशी के बाद ख़त्म हो जाता है, या फिर लॉन्ग टर्म है? और अगर शॉर्ट टर्म भी है तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको रिजेक्ट कर देती हूँ। फॉर इंस्टेंस मेरा चॉकलेट मूज़ खाने को दिल कर रहा है, इट्स सुपर एक्सपेंसिव समवेयर मे बी जहाँ पे मैं यूरोप में घूम रही हूँ, बट मेरा दिल कर रहा है। हो सकता है मुझे 1 घंटे बाद उसका टेस्ट याद भी ना रहे, बट मुझे उस वक़्त खुशी मिलेगी तो मैं ले लूँगी। बट शॉर्ट टर्म खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लग्ज़री वाली स्पेंडिंग कर देना, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और अगर आप अपनी वांट्स की स्पेंडिंग को भी बढ़ा के वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, अगर वो स्पेंडिंग मेरे वो 20% हिस्सा जो मैंने अपनी सैलरी का मुख्तस किया हुआ है इस तरह की वांट्स के लिए, उसमें फ़िट आता है तो गुड इनफ। बट अगर नहीं आता तो आई वोंट गो फॉर इट एंड आई वोंट रिकमेंड यू टू गो फॉर इट, बिकॉज़ ये फ़िज़ूल खर्ची है। इससे आपको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद खुशी भी नहीं मिल रही, होराइज़न भी बहुत छोटा है, आपको याद भी नहीं रहना, तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा क्या? अब ये मेरा दूसरा रिग्रेट था और ये मैंने बहुत किया। मैंने स्पेशली खाने पे इस तरह के बहुत खर्चे किए। मैंने अक्सर शॉर्ट टर्म चीज़ें ली, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे अच्छा लगा कि मैं बाहर के मुल्क में एक जगह गई हुई और मुझे वहाँ पे कोई कॉस्ट्यूम पसंद आया ना, आई वाज़ लाइक ओह हाँ, ये परचेज़ कर लेते हैं। बट डेफ़िनेटली वो वहाँ के माहौल और वहाँ के मौसम के मुताबिक है, और वो सूट नहीं करता डिफरेंट वेदर एरियाज़ में। फॉर इंस्टेंस हम उम्रा करने जाते हैं, हम कहते हैं कि चलो वहाँ पे 25 अबाया ले लेते हैं बिकॉज़ ऑल द अबायाज़ लुक वेरी नाइस, बट वो वहाँ के मौसम और वहाँ के हालात के मुताबिक बने होते हैं, और वो यहाँ पे आपको उस तरह से माहौल में आप फिट नहीं होते उस तरह के अबाया में। तो फिर इस तरह की स्पेंडिंग इट्स एक्चुअली यूज़लेस।
तीसरी सबसे बड़ी गलती तीसरी सबसे बड़ी गलती और तीसरी सबसे एक्चुअली कॉमन गलती जो मैं लोगों में देखती हूँ वो ये है कि जब हम स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली लग्जरी स्पेंडिंग कर रहे होते हैं और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि अब हमने ये खरीदना है, अब हमने वो खरीदना है, या अब हमारा ये गोल है या अब हमारा वो गोल है, तो हम कई दफ़ा ये सोचना भूल ही जाते हैं कि एक्चुअली जहाँ जिस चीज़ पे हम स्पेंड कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम लेने की बात कर रहे हैं, इज़ इट एक्चुअली गुड फॉर मी, इज़ इट इवन वर्थ इट। और ये मैंने बहुत किया अपने साथ, अपनी सेहत के साथ मैंने ये किया कि फॉर इंस्टेंस मैंने अपने आप को ओवर इंडल्ज किया इन वेट ट्रेनिंग, इन एक्टिविटीज़ विच वर इवेंचुअली एक पॉइंट तक मेरे लिए अच्छी थी, मगर उसके बाद दे वर डिट्रीमेंटल टू माई हेल्थ। बट मैंने वो सैक्रिफाइस कर दिया जस्ट बिकॉज मेरा एक सोशल सर्कल था जहाँ पे सब वो कर रहे थे, तो मैं उसमें फिट इन हो रही थी। बट वो खर्चा भी किया और सेहत भी कमाई, राइट। इसी तरह खाने पे अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ, द फूड दैट दे आर हैविंग इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर देम, बट वो खर्चा कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज सब यहीं से मंगवा रहे हैं तो हम भी यहीं से मंगवाएंगे, सब यहाँ जा रहे हैं तो हम भी ये करेंगे। हम फिट नहीं होते कॉन्वर्सेशंस में, हमें उनसे बात करने के लिए यही करना पड़ेगा। पर अगर वो आपके लिए चीज़ अच्छी नहीं है और उसके ऊपर से फिर आप खर्चा कर रहे हैं तो आपकी सेहत को भी नुकसान है फॉर इंस्टेंस, या आपके क्लोज सर्कल में भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उससे भी आपको एक नुकसान हो रहा है, आपके जो करीबी लोग हैं वो उसे पसंद नहीं कर रहे, आपकी मॉरल वैल्यूज से वो अलाइन नहीं कर रहा, फिर भी अगर आप उस पर खर्चा कर रहे हैं तो इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। सो ये 3 रिग्रेट्स थे जो मुझे हैं अपनी अर्ली फाइनेंशियल जर्नी से मुतालिक, और मुझे लगता है कि मैंने ये बहुत कॉमनली होते हुए देखा है लोगों में। सो आई रियली वांटेड टू शेयर दैट। लेट मी नो इफ़ इट वाज यूज़फुल, और आगे भी शेयर करती रहूँगी इस तरह का कंटेंट। डू सब्सक्राइब इफ़ यू थिंक इट्स यूज़फुल। टेक केयर। अल्लाह।